नमस्कार दोस्तों। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने ये देखा है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स है। तो उन अलग अलग मेथड से हमने फर्स्ट मेथड को कवर किया है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने देखा है प्रीवियस वीडियोज में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है वर्ड प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं जिसको कि हमें सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है वर्ड प्रॉब्लम, आइए देखते हैं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम का कहना है बेटा कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला के कुल मिला के 45 मार्बल्स है। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास जितने मार्बल्स ऑलरेडी थे उनमें से 5 मार्बल्स दोनों में से कम हो गए। जो जॉन के पास मार्बल्स थे और जो जीवंती के मार्बल्स थे, इनमें से दोनों के मार्बल्स में से 5-5 मार्बल्स माइनस कर दिए, कम कर दिए। तो कम करने के बाद दोनों के पास भी जितने मार्बल्स बचे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव, मतलब उनके पास 5-5 मार्बल्स कम करने के बाद में जो बचे उनकी अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं सो दैट मल्टीप्लीकेशन बिकम्स 124। वो मल्टीप्लीकेशन आती है 124। तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ इनिशियली। एट द स्टार्टिंग उनके पास कितने मार्बल्स होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइए देखते हैं। तो जैसे कि सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं लेट द number of marbles John have at start। जो जॉन है उसके पास में मान के चलते हैं इनिशियली एट द स्टार्टिंग उसके पास कितने मार्बल्स है, उसके पास एक्स मार्बल्स है। एक्स मार्बल्स जॉन के पास है। तो अगर जॉन के पास एक्स है और हमें हमें दोनों के पास मिला के पता है कि 45 मार्बल्स है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं लेट, या फिर लिखते एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स कौन है दूसरा, जीवंती हैव, दैट इज अगर ये एक्स है तो मान के चलते हैं वाई मार्बल से, बट क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो दो वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में बनाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिया है कि दोनों के पास, मतलब जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे तो जीवंती के पास वाई मार्बल्स थे। तो दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स होंगे तो वो हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब ये फर्स्ट कंडीशन क्या, तो जैसे कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यहाँ पे हम फुल स्टॉप देते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूँ, जॉन एंड जीवंती टुगेदर मतलब दोनों को मिला के। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती इज इक्वल टू 45। therefore we can say according to first condition x plus y is equal to 45। नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती, अरे जॉन के पास जितने हैं और जीवंती के पास जितने, दोनों को मिला के 45 है। क्योंकि हमें क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y को रिप्लेस करते हैं किसमें, इन टर्म ऑफ x। जनरली कोई भी इक्वेशन को हम x के फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये x जो है इधर प्लस है उधर जाएगा तो ये होगा 45 माइनस x। तो ये मुझे मिल गई y की वैल्यू।
ये मैं यहाँ तक पहुंच गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का यूज करके मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर आफ्टर लूजिंग 5 marbles, after losing 5 marbles, number of marbles number of marbles number of marbles that is John have। अब 5 मार्बल अगर कम कर दी तो कितने होंगे? जॉन के पास पहले कितने थे? जॉन के पास पहले एक्स मार्बल्स थे। अरे एक्स में से 5 को माइनस किया तो क्या होगा? वो होगा जॉन हैव एक्स माइनस 5 मार्बल्स, एक्स माइनस 5 मार्बल्स। और जीवंती के पास कितने होंगे? एंड जीवंती जीवंती हैव, तो जीवंती के पास हमने तो लिए है वाई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाई माइनस 5। इसमें से 5 माइनस किए, उसी तरीके से y में से भी 5 माइनस किए। बट मुझे पता है y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ y की वैल्यू है मेरी 45 माइनस x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45, y की वैल्यू 45 माइनस x, ये हो गई y की वैल्यू। और अब उसमें से मैं जब 5 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 दैट इज 40 माइनस x मार्बल्स, 45 माइनस x मार्बल्स। देखो 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 देखो, इनिशियली जॉन एंड जीवंती, इसके पास x मार्बल्स थे, इसके पास y थे, मतलब कितने थे? दैट इज 45 माइनस x। या तो y कंसिडर करो या तो ये कंसिडर करो। ओके, 5 मार्बल्स कम करने के बाद इसके पास कितने बचे? तो x माइनस 5 बचे। अरे इसके पास कितने बचे? इसके पास बचे y माइनस 5, मतलब कितने? y माइनस 5 मतलब 45 माइनस x माइनस 5, दैट मीन्स 40 माइनस x, दैट मीन्स 45 माइनस x। ये थे इनिशियली, ये थे मार्बल्स को लूज करने के बाद। अब हमें दिया हुआ ये है कि इनकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन 124 है। तो ये सेकंड कंडीशन है, तो हमें इस सेकंड कंडीशन को लिखना है। मतलब अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन का यूज करके हम क्या लिखेंगे? तो नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लूजिंग, मतलब ये सेकंड, देखो यहाँ तक आपकी पहली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन में जॉन के पास कितने मार्बल्स है? एक्स माइनस 5 इंटू इंटू जीवंती के पास कितने हैं? जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 120। कितनी है? 124। करो इसको सॉल्व। जब इसको सॉल्व करते तो क्या समझ में आएगा? पहले सेकंड ब्रैकेट पे x अटैक करेगा, फिर उसके बाद में ये 5 अटैक करेगा। तो हम यहाँ पे x से अटैक करते हैं तो क्या होगा? ये x पहले मल्टीप्लाई करेगा 40 माइनस x के साथ, फिर बाद में बारी 5 की है तो फिर 5 मल्टीप्लाई करेगा 40 माइनस एक्स के साथ, और ये आएगा 124। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है x इंटू 40, ये आएगा आपका 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब 5 इंटू 40 कितना आता है? 5 इंटू 40 आता है 200, और माइनस इंटू माइनस ये होगा दैट इज प्लस 5 इंटू एक्स होगा 5x इज इक्वल टू 124। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे लाइक टर्म जरा देखते हैं तो ये 40x है और ये 5x है, तो दोनों की साइन जो है वो प्लस है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं। एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5, 40x और 5x कितने x प्लस 45x, ये यहाँ पे माइनस 200 और इज इक्वल टू 124। अब जनरली क्या होता है ना, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे उसकी जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म है, जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है, वो हमें कभी भी
प्लस में चाहिए, उसकी साइन प्लस में चाहिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो माइनस में है, इसलिए हमें उसको प्लस कन्वर्ट करना है। प्लस कन्वर्ट करने के लिए हम दो तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इसको मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, ये हो गया एक तरीका। या फिर इक्वेशन में सब की, क्या बोल रहा हूं मैं, सब की साइन चेंज कर दो। किस लिए चेंज कर दो, ताकि मुझे एक्स स्क्वायर की साइन प्लस मिलेगी। तो दो तरीके से में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा तरीका फॉलो कर पहला तरीका फॉलो करता हूँ जो मुझे इजी लगता है। जैसे कि मुझे ये प्लस चाहिए ना भाई, मुझे ये प्लस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ। अब इसको ही उधर मैं पहले ट्रांसफर करता हूँ, तो मुझे प्लस चाहिए, तो जैसे कि ये होगा यहाँ पे 45x बचा माइनस 200 बचा, और इधर ये उधर गया तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 124। अब क्योंकि मेरी एक्स स्क्वायर की टर्म राइट साइड में है, तो मैं पूरे इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। जैसे कि इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं रे बचा, और कुछ भी नहीं मतलब जीरो। उधर क्या होगा, उधर होगा एक्स स्क्वायर, 45x इधर प्लस है, उधर जाके माइनस 45x, टू दैट इज सॉरी, ये यहाँ पे 124 है, ये 200 इधर माइनस है, उधर जाके होगा वो प्लस, दैट इज 200। तो अब अगर देखा जाए तो ये जीरो अभी लेफ्ट साइड में, तो मैं जीरो को उधर राइट साइड में अब ले सकता हूँ। इक्वल इधर लिखो या उधर लिखो, दोनों सेम हो गया, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x। इन दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 124 और 200 कितना होता है, वो होता है दैट इज प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने ये देखा था कि लास्ट टर्म जो है उस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 325 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हमने की, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड पे डिटेल में एग्जांपल्स लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी लग रही है, डाउट लग रहा है, तो आप उनको देख सकते हैं समझने के लिए। 324 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ में कौन है, 1 है, तो 324 इंटू 1 हो गया आपका 324। अब 324 को कि ऐसे दो फैक्टर जिनकी जिनकी एडिशन, क्यों एडिशन, क्योंकि उसकी साइन प्लस है ना, दैट्स वाई। ये भी हमने डीप में लिया है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं इफ यू वांट। तो यहाँ पे 324 को मल्टीप्लाई किया 324। अब उसके मुझे दो फैक्टर फाइंड करने हैं। चलो अगर नंबर सीधा है, सादा है या सिंपल है, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर बड़ा है। तो अगर दिक्कत आ रही है या फिर इससे भी बड़ा अगर नंबर है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उस समय ये तरीका फॉलो करना है। कौन सा, क्या करेंगे, इस 324 के फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर। सिंपल, प्राइम फैक्टर फाइंड करो। जैसे कि अब ये प्राइम फैक्टर आ गए, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवीजन होता है रे, तो 2 8 जा एंड 2 1 जा। अब इसको तो 2 से होगा नहीं, इसको होता है 3 से, 3 से किया तो 3 2 जा 6 और बचा ये 3 7 जा 21। अब फिर से 3 से किया तो ये आता है 3 9 जा, अब फिर से 3 से, और यहाँ पे फिर से 3 से, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब ध्यान से समझो, मुझे 324 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने जिनकी मल्टीप्लिकेशन 324 है और एडिशन 45 है। तो मुझे तो पता नहीं, इसलिए मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड की। अब प्राइम फैक्टर की मैं ग्रुपिंग ऐसे करूंगा, मैं प्राइम फैक्टर की ऐसी ग्रुपिंग करूंगा कि उनके जो दो नंबर्स के ग्रुप बन गए उनकी एडिशन जो है ना वो 45 आनी चाहिए। तो मुझे तो पता नहीं, तो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करूंगा इस समय, क्योंकि अगर इस मेथड की हम प्रैक्टिस करते तो आराम से हमें समझ में आएगा इजीली। लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल एंड मेथड यूज करो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मुझे पता नहीं तो मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बनाता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया और बचे हुए सभी नंबर का एक ग्रुप बनाया। तो इनका एक ग्रुप बनाया तो इनका क्या, 2 2 जा 4 आ गया, मुझे एक नंबर मिल गया 4, जो कि मैंने इन दोनों को ग्रुप करके मिलाया।
अब दूसरा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो मुझे ये दूसरा ग्रुप मिला 81। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 324 है। क्यों है? ये तो आएंगे आएंगे क्योंकि उसी के फैक्टर में से नंबर। लेकिन लेकिन इनकी अगर एडिशन चेक करते हैं तो वो 85 है। कितनी 85? हमें कितनी चाहिए? 45। अब क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रायल एंड एरर मेथड से जो ग्रुप बन गया था वो ग्रुप यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, तो हमें और कुछ ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इनमें इस 3 को ग्रुप करता हूँ और इन तीनों 3 को अलग में ग्रुप करता हूँ। तो जैसे 2 टू ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये बन गया मेरे पास एक नंबर 12। और मेरे पास दूसरा नंबर बन रहा है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। सो अब मेरे पास ये दो ग्रुप बन गए। अब अगर मैंने इनकी एडिशन की तो एडिशन कितनी आती है? एडिशन कितनी आती है? दैट इज 27 और 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है यहाँ पे 9 और ये आता है यहाँ पे 39 आ रहा है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ग्रुपिंग और जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं आ रहा। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन लास्ट 3 को इधर रखते हैं तो ये आ रहा है यहाँ पे 9, ये आ रहा है 9। और ऊपर के इन नंबर्स को हम एक ग्रुप में डाल दे तो कितना था, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। अब अगर इनकी एडिशन करके देखते हैं तो इनकी एडिशन हमें 45 मिलती है। तो यहाँ पे हमें थर्ड अटेम्प्ट में मिल गया। तो हमने यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज की। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आराम से समझ में आएगा आइदर 1 और 2 अटेम्प्ट में कि इसका आंसर क्या हो सकता है और हमें ग्रुपिंग कैसे बनानी है, छोटे नंबर को एक साइड लेने, बड़े नंबर को एक साइड लेना या कैसे करना है, लाइक दिस। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 नंबर मिल गए तो मेरा यहाँ पे काम बन गया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर 36 और इधर 9, जो कि दोनों की साइड मुझे माइनस माइनस लेनी पड़ेगी। क्यों माइनस माइनस लेनी पड़ेगी, ये मैंने डिटेल में समझाया है प्रीवियस वीडियोस में। तो चलो अब ये आने के बाद में अब क्या करते हैं, अब तो इजी हो जाएगा जैसे फैक्टर मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इनमें से x को कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 36। जैसे ये ब्रैकेट मिल गया उसको कॉपी करो और उधर पेस्ट करो तो ये आएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे मुझे x है और पहले 9 नहीं था, x आ गया, पहले 9x था तो x के साथ कौन था, x के साथ वो कौन है, वो 9 है जिसकी साइन माइनस थी। क्रॉस चेक करके देखते हैं, 9 इंटू एक्स 9x और 9 इंटू 3 36, आपका 324 आ जाएगा जिसकी साइन माइनस माइनस प्लस होती है। तो मेरा फाइनली यहाँ पे आ गया एक ब्रैकेट में x माइनस 36, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स देयरफॉर x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू आपका 36 और x इक्वल टू 9। क्या मीनिंग हो गया इसका, इसका मीनिंग ये हो गया x मतलब किसके पास मार्बल्स हो गए आपके, x मतलब आपके जॉन के पास मार्बल्स हो गए। तो हम अगर यहाँ पे फर्स्ट केस, क्योंकि मेरे दोनों आंसर जो है वो प्लस में आ गए हैं तो हमें दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा या आंसर में लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस नहीं है किसी की भी वैल्यू। तो दोनों को कंसिडर करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे फर्स्ट केस लिखता हूँ, फर्स्ट केस इफ x इक्वल टू 36 और x किसके पास है, जॉन के पास। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर जॉन के पास x मार्बल्स है, जॉन के पास, अगर जॉन के पास x मतलब अगर 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स, दैट मीन्स 45 माइनस 36 मतलब 9 मार्बल्स। और अगर हम जॉन के पास 9 लेते हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स मतलब 36। तो दोनों के पास मिला के इंटरचेंजेबल 36 और 9 मार्बल्स टोटल होंगे। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन।
कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में एक इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो सर्टन कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। कितने टॉयज प्रोड्यूस करती है पता नहीं है, बट ये दिया हुआ ये है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक जो टॉय बन रहा है, जो खिलौना बन रहा है उस कंपनी में, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कैसे है, ईच टॉय वाज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ईच डे। एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस किए, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस किए, उसमें से जब हम 55 को माइनस करते हैं, सॉरी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, मतलब 55 में से जब हम नंबर ऑफ टॉयज को माइनस करते हैं, जितने भी, अगर हम दो टॉय प्रोड्यूस, कंपनी अगर दो टॉय प्रोड्यूस करती है तो उसकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की, वो कॉस्ट होगी 55 माइनस 2। अगर कंपनी एक दिन में 10 टॉय प्रोड्यूस करती है, मान के चलते 10 टॉय प्रोड्यूस करती है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट कितनी होगी, वो होगी 55 माइनस 10, मतलब 45 रुपीज ईच टॉय। इसी तरीके से अगर कंपनी एक दिन में अगर कितनी 40 टॉय प्रोड्यूस करती है, 40, तो उसकी जो एक टॉय की जो कीमत होगी वो होगी 55 माइनस दैट नंबर ऑफ टॉय 40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं तो हम उसको एक से लेंगे। ओके, आगे क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब एक पर्टिकुलर डे का सिनेरियो, एक पर्टिकुलर डे में क्या हुआ था ये दिया है क्वेश्चन में। जैसे कि उन्होंने बताया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की थी वो 750 रुपीज थी। कितनी थी, 750 रुपीज प्रोडक्शन की कॉस्ट थी एक पर्टिकुलर डे में। सो हाउ मेनी टॉयज, तो कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज बने थे ये हमें फाइंड करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि a cottage industry produces certain number of toys each in each day, मतलब एक दिन में कुछ तो भी नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस करती है। तो कितने नंबर हमें पता नहीं, और जो पता नहीं रहता वो तो हमारा सबका वैल्यू फिक्स है, वो है x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स ट्वाइस, कितने ट्वाइस, एक्स ट्वाइस ईच डे, हर एक दिन जो है वो कुछ मान के चलते एक्स ट्वाइस प्रोड्यूस करती है। एंड देयरफॉर वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 55 माइनस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए, तो एक्स प्रोड्यूस किए, सो वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स 55 माइनस एक्स रुपीज, 55 माइनस एक्स रुपीज ये होगी कॉस्ट। अब अब हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे जो उसकी कॉस्ट आ गई वो हमें पता है, वो हमें गिवन है, वो है 750 रुपीज एक कोई किसी भी दिन की। तो हम यहाँ पे लेते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, that is a number of toys produced, number of toys produced into cost of each toy, cost of each toy is equal to एक पर्टिकुलर डे में कितनी रुपीज आ गई, वो कितनी रुपीज आ गई, दैट इज 750 रुपीज, कितनी आ गई 750 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए, तो एक्स प्रोड्यूस किए इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो गई, हर एक जो खिलौना है उसकी कीमत कितनी है, उसकी 55 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। तो यहाँ पे हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स इंटू 55 55 एक्स
माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। फिर से एक बार जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस है, वो मुझे प्लस चाहिए, मैं सबको भेजता हूँ उधर, इक्वल के उधर। तो इक्वल के उधर अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या होगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा जीरो आपका, एक्स स्क्वायर उधर जाके होगा प्लस, और ये 55 उधर जाके होगा माइनस 55x प्लस 750। तो ये जीरो जाएगा उधर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से एक बार यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे 750 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन जो है, एडिशन क्या सब्ट्रैक्शन कौन बताएगा, फिर से एक बार, जो नंबर है उस नंबर की साइन हमें बताएगी कि एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करनी है। पहला रूल तो ये कहता है कि 750 का मल्टीप्लिकेशन करो रे, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ में जो दिख रहा है उसके साथ, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, घबराना नहीं। तो 750 इंटू 1 हो गया 750। अरे 750 के दो बच्चे ढूंढने हैं, ऐसे दो बच्चे जिनकी एडिशन 55 हुई। फिर से 750 का पता नहीं, तो हमने तो देखा ही ऑलरेडी पहले एग्जांपल के, क्या करना है, उस 750 के फाइंड करने हैं फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि अरे 2 से डिवाइड किया तो ये आता है 2 3 जा 6 बचा 1, 2 7 जा 14 और बचा 1, आ गया आपका 2 5 जा 10। अब इसको अगर चेक करते हैं तो 7 प्लस 5 प्लस 7 आपके 12, 12 प्लस 3 15, मतलब 3 से आराम से डिवीजन होता है। तो 3 से करते 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से अगर डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, आपका यहाँ पे 3 2 जा 6 बचा 1, आ गया 5, 3 5 जा 15। फिर से एक बार अगर चेक करते तो 5 और 1, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 प्लस 1 8। तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए उसको 3 से डिवीजन नहीं होगा। अब आते हैं आगे का प्राइम नंबर्स। हाँ और एक चीज, जब ये हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो सीक्वेंस में प्राइम फैक्टर्स इंक्रीज करते जाना है, जैसे 2 बाद में 3, बाद में आगे का नंबर देखना है प्राइम वाला, तो 5 है, तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 से किया तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे बचा 2, और ये 5 5 जा 25। फिर से 5 5 5 और 1। अब क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से ऐसे दो ग्रुप बनाओ कि जिनकी एडिशन जो है वो आपकी ये आनी चाहिए इधर 55। जैसे कि मुझे तो पता नहीं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, तो मैं ऐसे खेलूंगा इसको, ट्रायल एंड एरर। इनका एक ग्रुप बनाया, इसको अलग पार्टी में भेज दिया, तो इस पार्टी का जो नंबर मुझे मिलता है वो आता है 2 3 दैट इज 6, ये मुझे दे रहा है 6, और ये कितना देता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 120। और ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया, हमारा जो यहाँ पे गेसिंग है यहाँ पे वो गलत हो गया। हमें जो ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी वो ग्रुपिंग अलग बनानी पड़ेगी, तभी हमारी सरकार बनेगी। तो क्योंकि सरकार हमें तो बनानी ही बनानी है, तो इसलिए अब क्या करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इसमें इनको डाल देता हूँ और एक इसमें मैं इनको डाल देता हूँ। तो अगर देखा गया तो यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आ रहा है एक ग्रुप में, और यह 5 5 जा 25, तो ये 25 और 30, अरे ये 25 20 मतलब बन गई, सरकार बन गई हमारी, मतलब 55 यहाँ पे हमें मिल गया, 55 हमें यहाँ पे मिल गया। तो हमारा ये जो है गेसिंग, ये जो ट्रायल मेथड थी, दूसरी अटेम्प्ट में हमें आंसर मिल गया, वो भी दिमाग न होने के बावजूद भी। तो चलो चलो मैं यहाँ पे दो नंबर को यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि 750 के मुझे दो फैक्टर मिल गया, अरे एक यहाँ पे 30 है और दूसरा 25 है, दोनों की साइन मुझे माइनस लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे माइनस 55 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मजे से लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इनमें से मुझे x मिलेगा, तो ये आएगा x माइनस 30, जैसे आ गया आंख बंद करके मैं उधर लिख देता हूँ, तो आंख बंद करके इधर लिख दिया, तो ये आएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे x से 25 था, तो मैं आराम से 25 इधर लिखता हूँ और माइनस साइन लिखता हूँ, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम। तो क्रॉस चेक किया तो हमें यही आंसर मिलेगा, 25 इंटू एक्स 25x और 25 इंटू 30 750। चलो चलो मतलब क्या होगा, मतलब ये मिलेगा मुझे एक ब्रैकेट में x माइनस 30, तो दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
तो मतलब क्या होगा, देयरफॉर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। दैट मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू 30 उधर जाएगा, तो x इक्वल होगा 30 और x इक्वल टू 25 उधर गया तो 25। तो यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस, that is the number let the cottage industry produce x twice each day। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई है, इसलिए हमें दोनों केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर वी कैन से फाइंड हाउ मेनी ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे, सो वी कैन से देयरफॉर on that day either 30 or 25 toys was produced। एक तो 30 बने होंगे या 25 बने होंगे। अगर 30 बने होंगे, लेट अगर हम मान के चलते केस फर्स्ट, अगर 30 होंगे तो अगर x इक्वल टू 30 है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी 55 माइनस 30, दैट मीन्स कॉस्ट होगी आपकी 25। देयरफॉर 30 into 25 एंड देयरफॉर 30 into 25 आ गया आपका 750। या फिर अगर अगर केस सेकंड, या फिर केस सेकंड अगर हम लेते हैं, दैट इज x इक्वल टू 25, तो कॉस्ट की चीज कितनी होगी, कॉस्ट होगी यहाँ पे, कॉस्ट कितनी होगी ईच की, हर एक की कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे, तो 55 में से मैं यहाँ पे 25 को माइनस करता हूँ, तो हर एक की जो कॉस्ट होगी वो 30 होगी। एंड देयरफॉर उस डे पे जो कीमत हो, टोटल जो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट थी, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी आपकी दैट इज 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 750 रुपीज। तो दोनों केस में हमारा आंसर करेक्ट है, इसलिए आइदर 30 ट्वाइस प्रोड्यूस होंगे या फिर 25 प्रोड्यूस होंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।